नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को। साथियों, इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 15,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 891 है। ठीक है, अभी तक हमने 890 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन कहता है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। इससे पूछा गया कि जो मोपला विद्रोह है वो किन वर्षों के बीच हुआ था। 1917 से 1919, 1923 से 1924, 1921 से 1922 या 1914 से 1915। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 से 1922 ईस्वी में। मोपला विद्रोह है जो 1921 से 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 से 1860 में विद्रोह शुरू हुआ। इस पूछा गया कि बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 से 1860 में विद्रोह शुरू हुआ था। नील, जूट, गन्ना या चावल। इसका राइट आंसर होगा नील। बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 से 1860 इसमें विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उसके शोषण की व्याख्या की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, चंद्र चटर्जी या दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। जो नील दर्पण नाटक है वह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उसके शोषण की व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1928 में बरदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में समाप्त हुआ। इसमें पूछा गया कि जो बरदौली सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था वह उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा। इस पूछा गया कि जो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर होगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने वर्ष में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पूछा गया कि अंग्रेजों ने किस वर्ष में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1848 में, 1858 में, 1878 में या 1868 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1855 से 1856 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पूछा गया कि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। सिद्धू और कन्नू के द्वारा, गोरा और बादल के द्वारा, नीलांबर और पीताम्बर के द्वारा या आला या उदल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू और कन्नू के द्वारा। ठीक है, 1855 से 1856 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व आदिवासी नेता सिद्धू और कन्नू के द्वारा 30 जून 1855 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिवणकोण के दीवान मतलब कौन त्रिवणकोण के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। इससे पूछा गया कि त्रिवणकोण के दीवान कौन थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था जिन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। बेलूथम्पी, सर थॉमस मुनरो, बीरा
पांडे या मीरा रानी चेन्नम्मा। तो इसका राइट आंसर होगा वेलुथम्पी। वेलुथम्पी त्रिभुवनकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। इससे पूछा गया कि वेलुथम्पी थे वो किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। त्रिभुवनकोर, मैसूर साम्राज्य, विजयनगर या चोल साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिभुवनकोर रियासत। ठीक है, जो वेलुथम्पी थे वो त्रिभुवनकोर रियासत से जुड़े थे। ठीक है, और ये वहाँ के क्या थे? ये दीवान थे। त्रिभुवनकोर के कौन थे? ये दीवान थे। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना था जहां पिछड़ी जातियों की जातियां को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इससे पूछा गया कि आत्मसम्मान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ई बी रामास्वामी, नारायण गुरु या मिथ्यू लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ई बी रामास्वामी। ठीक है, ई बी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी नेता थे। कैसे थे? ये तमिल राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने आत्मसम्मान अभियान की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? इस पूछा गया कि संथाल विद्रोह यह कब शुरू हुआ था? 1985 में, 1912 में, 1855 में या 1821 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1855 ईस्वी में। ठीक है, संथाल विद्रोह सिद्धू और कन्नू नामक दो आदिवासी नेता थे। ठीक है, ये कैसे नेता थे? ये सिद्धू कन्नू दो आदिवासी नेता थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1859 में ने मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणार्थी थी जिन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इससे पूछा गया कि मुक्ति मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो उन विधवाओं के लिए एक शरणार्थी थी जिन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था? इसका ऑप्शन है रामाबाई रानाडे, आनंदीबाई जोशी, रखामाई सेबय, पंडित रामाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित रामाबाई। ठीक है, पंडित रामाबाई ने 1889 ईस्वी में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में बदलकर पंडित रामाबाई मिशन कर दिया था। क्या? पंडित रामाबाई मिशन कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई? इससे पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल आसिफ अली के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, नरेंद्र देव के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसका? हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था? इस पूछा गया कि 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पर पहुँचा था? साथियों, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। कैसा था? ये एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, वह 1498 ईस्वी में भारत के केरल राज्य के, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पर? केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस पूछा गया कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
1897 में, 1557 में, 1667 में या 1867 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1867 ईस्वी में। ठीक है। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए बी रामास्वामी नायर, ज्योतिराव गोविंदराव फुले या ज्योतिबा फुले। ठीक है, इन्हें ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले, अयंकाली या सावित्रीबाई फुले। तो इसका राइट आंसर होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की से स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? इसमें पूछा गया कि किसने कलकत्ता में यूनिटेरियन से सोसाइटी की से स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? इसके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशवचंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। साथियों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पिता। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? इन्होंने कलकत्ता, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ही 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? इससे पूछा गया कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला थी जो आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? जोसेफिन बटलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विल्बरफोर्स या एनी बेसेंट? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाज सुधारक महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। इन्हें 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट है, इनका जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु मद्रास में हुई थी। कहाँ पर? मद्रास, चेन्नई में हुई थी। ठीक है, जो एनी बेसेंट है ये एक ब्रिटिश महिला थी जो एक भारतीय समाज सुधारक थी। ठीक है, इन्हें 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और इनका जन्म लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु मद्रास, चेन्नई में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। इसमें पूछा गया कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित कौन सी संस्था थी जो धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था? प्रार्थना समाज, आर्य समाज,
सत्यशोधक समाज या ब्रह्म समाज? तो इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना समाज। ठीक है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज जैसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की बम्बई में की गई थी? पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, R.C. भंडारकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या महादेव गोविंद रनाडे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।